बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो वकीलों के वाले से है कि यंग वकला LLB करते हैं, वकील बन गए हैं जनाब। वकील बनने के बाद चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो वो चैलेंजेस क्या हैं और उनको ओवरकम कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। दो कैटेगरीज होती हैं वकला की बुनियादी तौर पे चैलेंजेस के हवाले से। एक तो वो होते हैं कि जो वेल ऑफ होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे की टेंशन ही कोई नहीं है, वो पहले दिन ही जनाब जब LLB करते हैं फील्ड में आते ही वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं जनाब, बड़े बड़े लग्जरी सा उनका अंदाज़ होता है, उनको ना अर्निंग से कोई टेंशन है ना सीखने से कोई। ये एक कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी होती है जो सेल्फ मेड है, जिनको बेचारों को स्टार्ट करना है LLB में, तो वो इतना ज़हनी तौर पे ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं कि यार मैंने कितने साल अपने पेरेंट्स को टैक्स कर लिया, स्कूल की फ़ीसें पे की, कॉलेजेस की फ़ीसें पे की, लॉ कॉलेज की फ़ीस पे की, फिर LLB किया और अब मैं फील्ड में आया हूँ। फील्ड में आते ही जनाब कोई आगे आपको जज नहीं लगा देगा कि आप इतने लाख रुपए ले लिया करो। नो, क्यों? क्योंकि शुरू में वकील साहब के पास स्किल्स नहीं होती, ना हमारे कॉलेजेस में सिखाई जाती हैं। लॉ कॉलेज में LLB में कुछ स्किल्स नहीं सिखाई जाती, थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, पढ़ लिया याद कर लिया तो चलो, दैट्स ऑल। अब किसी लॉ फर्म में चले जाओ, आप किसी वकील साहब के पास चले जाओ, तो वो जाते ही आपको नहीं कहता जनाब इतने हज़ार ले लिया करो, इतने लाख रुपए मुझसे ले लिया करो। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आउटकम नहीं मिल रही, आपको भी पता ही नहीं कि काम करना कैसे है, क्या करना है। जब पता नहीं होगा तो काम आपको नहीं मिलेगा, आपको अर्निंग भी नहीं होगी। तो ये टफ सबसे बड़ा मसला जो वकील साहब के लिए, जो सेल्फ मेड लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, अर्निंग का मसला होता है स्टार्ट में, शुरू में। लेकिन साथ ही ये वो वक्त होता है जब आपके पास केसेस भी नहीं होते, लर्निंग का बड़ा शानदार टाइम होता है। तो इसका हल क्या है? अर्निंग को स्टार्ट के दिनों में कैसे ओवरकम करें जनाब, अर्निंग कुछ ना कुछ हो जाए। फोकस करें अपने केसेस, जो सबसे पहले तो किसी सीनियर के साथ अटैच हो जाएं। ये तवक्को किए बगैर के जाते ही वो मुझे जेबें भरनी शुरू कर देगा। सीनियर के साथ अटैच हों और अपना ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, उठना बैठना, वकालत को बना लें। आपके पास कोई केस नहीं है, आप सीनियर के साथ हैं, लेकिन आपने कहना वकालत ही सब कुछ है। इतना इंटरेस्ट लें, हर केस को स्टडी करें, हर केस को पढ़ें, सीखें, समझें, रिसर्च करने की कोशिश करें। तो जब ये स्ट्रगल आपको करते देखेगा ना आपका सीनियर, फिर आपको ज़रूर आप पे ट्रस्ट करेगा, कहेगा फ़लाँ केस में आप तशरीफ़ ले जाइए, ये करना है। आप करेंगे फिर और ट्रस्ट करेगा। चंद ही माह के अंदर वो ऐसा ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि वो ऐसा महसूस करेगा मुझे इस बंदे की ज़रूरत है, ये काम कर सकता है। तो जब उसको ये इत्मीनान हो जाएगा ये काम कर सकता है, वो कुछ ना कुछ आपको अकोमोडेट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में कम अर्निंग पे भी आप सब्र करें, क्योंकि आपकी अर्निंग जो स्टार्ट में हो रही है वो अर्निंग पैसा नहीं है, वो अर्निंग आपको स्किल्स सिखाई जा रही हैं। मिसाल के तौर पे एक मिस्त्री है जो बिल्डिंग बना रहा है, बड़े शानदार स्किल्स हैं उसके पास, शानदार बिल्डिंग। जब एक दफ़ा शानदार बिल्डिंग उसने कोई बनाई ना, 10 बंदे पूछेंगे किसने बनाई, किससे बनवाई, वो फलां, एडवर्टीज़मेंट हो जाएगी, वो बंदे भी आपको जनाब ये हमने बनानी, काम चल पड़ेगा। स्किल्स नहीं होगी, अनाड़ी बंदा बैठा हो कोई, अब वो मिस्त्री है वो क्या है, तो कोई गुजरते हुए कोई बंदा पूछे अस्सलाम वालेकुम सर आप हमारा घर बना देंगे, भाई क्यों पूछेगा, माथे पे थोड़ी लिखा होगा ये मिस्त्री है। आपका काम बोलेगा। जब आप काम करेंगे आपके पास स्किल्स होंगी, तजर्बा हो जाएगा, नॉलेज होगा, वो बोलेगा। कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट्स करते हुए, बात करते हुए लोग पीछे जो बैठे हैं वो खुद आके कहेंगे सर अपना नंबर तो दे दें। यूँ काम अर्निंग स्टार्ट यूँ होगी। आगाज़ के दिनों में स्किल अपनी इक्विप्ड होना है, आपने हथियार पूरे करने हैं शुरू के चंद माह में, तो वो पूरे कर लिए, पूरा फोकस्ड रहे आप वकालत के ऊपर, तो फिर आप आने वाले दिनों में फ्यूचर में आप पकड़े ही नहीं जाओगे, ऐसे शानदार वकील बनोगे। ये वकील का मसला बहुत बड़ा ये होता है, अर्निंग का ऐसे ओवरकम करेगा चंद माह में इक्विप्ड होके, तो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, डन हो जाएगी। दूसरा मसला ये होता है
कि लर्निंग के हवाले से कि मैंने अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा लर्निंग किया, अपने सीनियर से लर्न करना चाह रहा हूँ। सीनियर सिखाएगा नहीं सिखाएगा, सीनियर को आता भी है कि नहीं आता, ये कैसे चूज़ करना है उसने, ये बहुत बड़ा मसला है। दो चीज़ें इसमें पेश नज़र रहनी चाहिए यंग एडवोकेट के लर्निंग के हवाले से। एक तो ये कि हमेशा वकील साहब जो चूज़ करने हैं ना, जिनका एसोसिएट बनना है, नामवर होने चाहिए। नामवर से मुराद है कि काम करने वाला बंदा हो, उसके पास केसेस आ रहे हैं जा रहे हैं, डील कर रहा है, केसेस की भरमार है, अच्छे तरीके से डील कर रहा है। पहली बात, अगर वो अर्न कर रहा है तो अनकरीब आप भी उसी पे जाओगे, आप भी अर्न करना शुरू कर दोगे। अब वो वेला बैठा हुआ है तो आप उसके साथ जुड़ जाते हो, आप भी वेले ही बैठे रहोगे। उससे सीखना है ना आपने। तो बंदा वो चूज़ करना है जिसके पास केसेस आ रहे हैं जा रहे हैं और अच्छे तरीके से आसान तरीके से डील कर रहा है, कामयाब वकील है। दूसरा एहतियात आपने ये करनी है, कामयाब तो बाज़ दफ़ा वकील साहब होते हैं, आप उनके साथ जुड़ जाओगे ना तो आप कामयाब नहीं होगे। वजह, एतजाज़ हसन के साथ मैंने जुड़ना है। एतजाज़ हसन बहुत अच्छे शानदार वकील हैं, लेकिन वो काम ट्रायल का नहीं करते। पता ही नहीं जनाब, उनके साथ कोई बंदा जुड़ जाएगा ना, उस छोटी छोटी बातें, थाने कचहरी मामलात, मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, उसको पता ही नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी रिट फाइल करनी है तो वो, अब आप तो ओवरऑल वकालत सीखना चाहते हो कि छोटे छोटे मामला, FIR हो गई, ज़मानत करा दी जनाब, कोई जिरा करनी है मैंने, बहस करनी है, ये चीज़ें तो नीचे चलती हैं। कोशिश करें कि ट्रायल से शुरू करें, वकील साहब ऐसा सिलेक्ट करें थोड़ा बहुत ट्रायल का काम भी करता हो। नीचे से ऊपर जाना है आपने। शुरू ही सुप्रीम कोर्ट से करोगे, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सा वकील लेके उसके साथ जुड़ जाओगे और वो नीचे आएगा ही नहीं, ऐसा वकील ढूंढ लिया है, तो आप ऊपर से कहीं फिर ज़ाहिर है ऊपर से ऊपर तो जा नहीं सकते, ऊपर से फिर आहिस्ता आहिस्ता चंद साल बाद नीचे नीचे आना शुरू करोगे और बूढ़े हो जाओगे। 10-12 साल बाद नीचे आ भी जाओगे तो फिर वो स्टेमिना ही नहीं रहता बंदे का सीखने का। स्टार्ट जब भी करना है नीचे से, आप जनाब सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो ये आपके लिए सीढ़ी है, तो सही राह इख्तियार करेंगे। ऐसा सीनियर का इंतखाब करेंगे कि जो सीनियर जनाब अली आपको गाइड कर सके, जो खुद कामयाब हो और आपको कामयाबी के जीने की तरफ वो मूव करे, ऐसा सीनियर इंतखाब करें। तीसरी चीज़, यंग वकील का मसला बहुत बड़ा ये होता है कि लोग उससे अनॉयड होते हैं, इम्प्रेस नहीं होते। अब इसमें गलती लोगों की नहीं होती, ये आपके इख्तियार में। वकील साहब का रवैया हमेशा जो है ना संजीदा होना चाहिए। ये नहीं कि दफ्तर के अंदर बैठा हुआ है, शुगर लगा रहा है, ऊपर से क्लाइंट आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं ये कर क्या रहा है। नो, आप क्या हो? आप वो हो जो आप खुद को समझते हो, जैसा आप बिहेव करते हो। आप लड़कों की तरह, आवारा लड़कों की तरह बिहेव कर रहे हो, आप वही हो। आप बड़े मैच्योर एडवोकेट की तरह बिहेव कर रहे हो, आप वही हो। ये आवाम पे तासुर जाएगा। आप जनाब जीन्स पहन के बैठे हुए हो तो आप जीन्स वाले वो माहौल होगा। आप प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर बैठे हुए हो, आपका इंप्रेशन ही कुछ और होगा। कोशिश फरमाएं यूनिफॉर्म पे कंप्रोमाइज़ ना करें, प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहें और संजीदगी अपनाएं। कोई निजी महफिल है ऑफिस के अलावा, निजी महफिल उसमें भले ही कुछ करें, आपका कोई मिजाज है उसके मुताबिक चलें, लेकिन एडवोकेसी के दौरान, आपके ऑफिस के दौरान आपको कुछ जिम्मेदारियां आपके सर पे पड़ती हैं। आपका बिहेवियर, आपका अंदाज़, वो आपका लिबास, वो उसमें मैच्योरिटी नज़र आनी चाहिए। अच्छा इंप्रेशन जाएगा, लोग आप पे सेटिस्फाइड होंगे तो इंशाअल्लाह आपका ये मसला भी दूर हो जाएगा। लोग आपसे शिकायत नहीं कहेंगे, सुलझा हुआ समझदार आदमी है। ये इंप्रेशन जाना चाहिए और ये हमारे हाथ में है कि ये हम कैसे बेचते हैं। तो उम्मीद है आपने वकला के अर्ली डेज़ में क्या मसाइल होते हैं, लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं होते, अर्निंग नहीं हो रही, जनाब सीखा नहीं जा रहा। मसाइल जो हैं इनका हल करना है कि किस तरह से जनाब आप ओवरकम कर सकते हैं और इन शिकायत से आपका इजाला हो सकता है। ये वकील साहब के अपने हाथ में होता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।